Hmm. Good morning to all of you students. Today we are going to discuss about work done in adiabatic process. Adiabatic process एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारी जो हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। हम हमारे सिस्टम के अंदर से न तो कोई हीट जाती है न कोई हीट आती है। हम आज जानेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। जो हम वर्क करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान कितना होता है और किस प्रकार से हम उसे वर्क आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 1 मोल ऑफ गैस जो कि परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग कंटेनर एंड परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग पिस्टन के अंदर रखी हुई है। परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग पिस्टन वो पिस्टन है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की हीट जो है न आ सकती है न हीट जा सकती है। जितनी गैस के अंदर हीट है उतनी ही बनी रहेगी, न तो हम इसे बाहर से हीट देंगे न इसे हीट बाहर से मिलेगी। तो ऐसे कंटेनर को हम परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग कहते हैं। ऐसे तो प्रोसेस के अंदर हमने कंडक्टिंग ली थी, इसमें हम नॉन कंडक्टिंग लेंगे। नाउ इनिशियल स्टेज में हमारी जो वैल्यूज थी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की P1 V1 T1 थी। फाइनल स्टेज में जो हमारी वैल्यू थी P2 V2 T2 थी। नाउ हमारे पास ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारी गैस फिल्ड है। वी आर गोइंग टू फिल्ड विद गैस and it is container non-conducting and piston is also going to be non-conducting. यहाँ पे जो हमारा ये पिस्टन है ये भी नॉन कंडक्टिंग ही है। यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग पिस्टन में जब गैस एक्सपेंड होती है तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन देखने को मिलता है अप टू dx, लेकिन हीट इसमें कांस्टेंट रहती है। नाउ एरिया हमारा जो पिस्टन कंटेनर का है वो A है और फोर्स भी इस पर कुछ F लग रही होगी। तो कितनी फोर्स लग रही होती है वो हम निकालते हैं प्रेशर इनटू एरिया वाले फॉर्मूले से। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें कितना काम करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो dw इक्वल टू F डॉट dx। dw जो है हमारे पास F डॉट dx के बराबर हमें ऑब्टेन होता है। नाउ F की वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। जब हमने प्रेशर इनटू एरिया किया तो हमारे पास ये वैल्यू मिलकर आ गई। ADX जो है हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होता है, ADX इज बिकम इक्वल टू वॉल्यूम। तो टोटल वर्क डन हमारे पास P डॉट dV के बराबर हो जाता है। इसके बाद हम आए थे इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है PV गामा इक्वल टू K के बराबर होती है। PV गामा इक्वल टू K। यहाँ पर जो गामा है वो स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड जो गामा होता है रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। और एक फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसे हम आगे जाकर के समझेंगे। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन है Pv गामा इक्वल टू K, Pv गामा इक्वल टू K, ये हमारे पास इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसे हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। इसी पहले हमने इससे डिफरेंशिएट किया तो गामा dp निकला, फिर हमने इसी डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर -1 गामा सामने आया और dv, और dv इसका डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, और साथ में प्रेशर हमने डिफरेंशिएट किया तो प्रेशर जैसा था वैसा लिख दिया। k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट हमारा 0 हो गया। इसके बाद जो गामा b की पावर -1 dv इक्वल टू p को हमने इधर लेकर के आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, dv को हम इधर की साइड लेके आए, गामा को हम उधर की साइड लेके गए। यहाँ पर हमने अलग अलग किया तो गामा से गामा कटा, गामा से गामा कट गया, यहाँ माइनस के b बचे, माइनस के b को हमने नीचे रख दिया। dp अपॉन dv की वैल्यू जो मिली नेगेटिव गामा pdv के बराबर ऑब्टेन होती है। ये हमारी इक्वेशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की। इट इज इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इसके बाद हमारे पास ये ग्राफ है। हमने यहाँ से इस ग्राफ के अंदर इनिशियल स्टेज में, जस्ट नोट डाउन,
हमने इस इनिशियल स्टेज में ए जो पॉइंट था हमारे पास प्रेशर P1 वॉल्यूम B1 था, P1 और B1 वॉल्यूम था। इसके बाद हमारी वैल्यू डिक्रीज करती है और ये B तक पहुंचती है, A से B तक हमारी वैल्यू जाती है और ये प्रेशर में डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मीन टू से एक्सपेंशन हो रहा है। तो P1 B1 से P2 B2 की तरफ हमारी वैल्यूज जाती हैं। यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो हमें निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें जैसा पता है कि डेट्स होल एरिया, ये पूरा जो एरिया है ये हमें वर्क डन देगा सिस्टम का। तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एरिया लेते हैं, दैट इज PQRS. PQRS is going to be the small area to which we are going to find work. सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट किया, स्मॉल वर्क डन हमारा ये निकला। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है फ्रॉम C to D। तो हमने स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम C to D, और जब हमने छोटे से एरिया को C से D तक इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्क डन जो मिला वो मिला एरिया ABC, एरिया ऑफ फिगर ABC जो हमें मिला वो हमें टोटल वर्क डन देता है। और ये हमारे ABCD ओके, ये साइक्लिक है ना, ABCD और PQRS P। या नहीं, हम यहाँ पे ABCD ही रखेंगे अभी, we are not going to take it as cyclic। now ABCD की जो हमारा एरिया है इसके अंदर हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, जो इस ग्राफ के स्लोप के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो हमारा वर्क डन है। इट इज गोइंग टू बी आवर वर्क डन। तो इस तरीके से हम वर्क डन निकालते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट नोट डाउन, इसके बाद हमने स्मॉल वर्क डन DW लिया जो कि P.dV के बराबर है। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम B1 टू B2, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ? अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना है तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ? तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया 0 से W तक। वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू W एंड वॉल्यूम हमने B1 से B2 के लिए निकाला। वॉल्यूम फ्रॉम B1 टू B2, तो PdV हमारे पास वैल्यू निकलती है PV। नाउ हम यहाँ पर प्रेशर P जो है इसे इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ पर हमारे एडियाबैटिक इक्वेशन से यहाँ पर गामा को हम नीचे लेकर के आ गए, तो हमने प्रेशर की वैल्यू K अपॉन गामा यहाँ पे पुट करती है, प्रेशर की वैल्यू K अपॉन गामा यहाँ पुट करती है। अभी गामा नीचे पॉजिटिव ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 W dW इंटीग्रेशन B1 टू B2 KB माइनस गामा dV के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है हमें। नाउ जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x n+1 नीचे n+1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर a से b जा रही है तो इसमें हम लिमिट a से b भी लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया, तो 1 ऊपर ऐड किया, नीचे 1 माइनस गामा किया, ये वैल्यू बनी और लिमिट B1 से B2 हमने इसमें लगा दी। और जब लिमिट को बाकी हमने ओपन किया ऐसे, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर ऐसे मिलती है B2 1 माइनस गामा अपॉन 1 अपॉन गामा माइनस B1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। नाउ 1 माइनस गामा दोनों में से बाहर निकल लिया हमने और K का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो K जो है हमारे P1 B1 गामा P2 B2 गामा के बराबर होता है। नाउ जब हम इसमें K की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो B2 गामा से B2 गामा 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 कट जाता है, B1 गामा B1 गामा कट जाता है। नाउ हमारे पास क्या बचता है? W इक्वल टू 1 अपॉन माइनस गामा P2 B2 माइनस P1 B1 बचता है। नाउ इसके बाद जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है फ्रॉम
द आइडियल इक्वेशन वी आर गोइंग टू हैव पीवी इक्वल टू आरटी। जो पीवी है हमारे पास आरटी के बराबर होता है, तो यह वैल्यू हमारे पास RT2 माइनस RT1 के बराबर हो गई। नाउ इसमें से हम R को कॉमन ले लेते हैं, R बाहर निकाल लेते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू T2 माइनस T1 1 माइनस गामा के बराबर हमारा वर्क डन निकल करके आता है। तो इस प्रकार से हम एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क फाइंड आउट करते हैं। नोट इट डाउन।